अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आफ्ताब फामड़ा आपको फामड़ा टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 14 अगस्त है और ये 14 अगस्त 1947 की याद में मनाया जाता है। मैं पूरी कौम को आज़ादी की, उस वक्त की आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ और नई ग़ुलामी की ज़ंजीरें पहनाने पर इज़हार अफसोस करता हूँ। हमने पाकिस्तान क्यों बनाया? हमने पाकिस्तान बनाया दो कौमी नज़रिए के ऊपर। हमने कहा पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने कहा कि हिंदुस्तान में एक कौम आबाद नहीं है, दो कौमें आबाद हैं, एक मुसलमान है और दूसरे गैर मुस्लिम हैं। तो हमने इस नारे को इशू बना के पाकिस्तान बनाने की जिद्दोजहद की और दुनिया में सबसे बड़ी माइग्रेशन पंजाब में हुई जब पंजाब को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, एक मशरक़ी पंजाब और एक मगरबी पंजाब। दो हिस्सों में बट गया और पंजाब का खून भी किया गया, इन इज़लाह का खून भी किया गया और जलियांवाला बाग से लेके ऑनवर्ड अब तक इस खित्ते ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी। मैं सिर्फ इस बात का तज्जिया करूंगा कि बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान तो बनाया गया, कहा पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब पाकिस्तान बन गया तो हमने ला इलाहा इल्लल्लाह की ही नफ़ी शुरू कर दी। हमने कलमे पर अमल करने की बजाय हमने करप्शन पे अमल किया, हमने मिलावट पे अमल किया, हमने झूठ पे अमल किया, हमने इस मुल्क को इस तरीके से नोचा, इस तरीके से लूटा कि दुनिया दांग रह गई। क्या ये इस्लाम था? क्या ये कलमा था जिसके लिए पाकिस्तान बनाया गया? मैं आज वो वीडियोस देख रहा था जो 1947 में जब लोग माइग्रेट किए पंजाब से, वहाँ से मशरक़ी पंजाब से जब ट्रेन यहाँ पे पहुँची तो सवाए ड्राइवर के कोई बंदा, कोई इंसान बीच में ज़िंदा नहीं था, लाशें ही लाशें थी। ये कुर्बानी दी पंजाब ने। ये किसी सुरैया भोपाली ने कुर्बानी नहीं दी, ये किसी उमराव जानरा ने कुर्बानी नहीं दी, ये हमने कुर्बानी दी। और इस कुर्बानी के नतीजे में ये पाकिस्तान बना। जब ये पाकिस्तान बन गया तो हमें होश नहीं आना चाहिए था। हमारे पास लॉजिक ये था, आज़ादी हासिल करने के लिए हमने कहा कि हम अंग्रेज़ के तसल्लुत से आज़ादी चाहते हैं, लेकिन अंग्रेज़ के तसल्लुत के बाद हिंदू अक्सरियत के तसल्लुत में नहीं जाना चाहते। हम अंग्रेज़ के और हिंदू के तसल्लुत से आज़ादी के लिए, चूँकि हम उस मुआशरे में अपने आप को महफूज नहीं करते थे, हम वहाँ से माइग्रेट किए और पाकिस्तान में दाखिल हो गए और खुशी के नारे लगाए कि हमने अपना वतन हासिल कर लिया। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हम एक किस्म के लुटेरों से, जिन्हें हम जालिम कहते थे, उनसे बच के आ गए, लेकिन उनसे बड़े जालिमों के हाथ में हम आ गए और उन्होंने हमारे ऊपर हमें एक्सप्लॉइट किया। कभी इस्लाम के नाम पे एक्सप्लॉइट किया, कभी मज़हब के नाम पे, कभी फ़िरके के नाम पे, और हमें यह सबक पढ़ाने की कोशिश की अवाम को कि आप गरीब हैं, इसलिए गरीब हैं कि आपकी किस्मत में गुर्बत लिखी है, और जो करप्ट माफियाज़ हैं वो इसलिए अमीर हैं कि उनकी किस्मत में अमारत लिखी गई है। हालांकि ये सही नहीं था। हम लोग उनके हाथों एक्सप्लॉइट हो गए और आज हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करने के बाद अपने करप्ट माफियाज़ की ग़ुलामी में चले गए। उनसे आज़ादी हासिल करना आसान थी, लेकिन इस करप्ट माफिया से आज़ादी हासिल करना बहुत मुश्किल, और हम उस मुश्किल दौर में से अब गुज़र रहे हैं। हमें आज़ादी हासिल करना होगी, हर कीमत पे आज़ादी हासिल करना होगी। हम पूरी दुनिया में तमाशा बन गए। सो मैं अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों को 14 अगस्त की आज़ादी की मुबारकबाद भी दूंगा, लेकिन एक नई ग़ुलामी में आने पर इजहार अफसोस भी करूंगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा।
اللہ حافظ.